हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे में नई भर्ती की इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अभी एक बड़ी अच्छी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुए हैं, एक नया नोटिस आया फ्रेंड्स। और यहाँ पे रेलवे डिवीजन और जोन से एंटीसिपेटेड वैकेंसी की डिमांड इन्होंने की है। पूरा डेटा ऑफिशियल मांगा है, डिटेल्स मांगा है। तो रेलवे में न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर दोस्तों अभी हलचल तेज हो चुकी है। तो आइए पूरा डिटेल देखते हैं कि आखिर कौन कौन से रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स हैं, जो कि यहाँ पे भर्ती के डिटेल्स मांगे गए हैं। और आखिर भर्ती नई कब तक आ सकती है, न्यू रिक्रूटमेंट कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करिए तो देखिए इनके अभी एपिक पास सेल चल रहा है, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लिमिटेड टाइम ऑफर है। किसी भी प्रोडक्ट पे दोस्तों आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि 1 साल वाला बाई करते हो तो 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी यहाँ पे फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टैप करते हो तो एक्स्ट्रा 10% आपको प्राइस में भी ऑफ मिलेंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है लगभग सभी की आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे के, एसएससी में भी देखिए कि एसएससी जीडी के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित 522 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। सीएचएसएल के 950 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और भी गवर्नमेंट एग्जाम प्लस बैंकिंग के भी डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और चाहो तो जरूर आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस सर्कुलर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। यहां पे देखिए जनरल मैनेजर हेडक्वार्टर ऑफिस सिकंदराबाद। तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से दोस्तों यहां पे पूरा डेटा वैकेंसी का है जो कि मंगाया गया है। जिसमें बात करें तो आज ही का डेट है, यहां पे 22/2/2023 के डेट में। यहां पे देखिए सिकंदराबाद डिवीजन, बीजेडए विजयवाड़ा डिवीजन, इसके बाद यहां पे देख लीजिए गुंतकल डिवीजन, गुंटूर डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन और नांदेड़ डिवीजन। यहां पे सब्जेक्ट में देखिए एंटीसिपेटेड वैकेंसीज रिगार्डिंग, यानी जो भर्ती से पहले एंटीसिपेटेड वैकेंसी होती है कि आखिर अगले साल तक या फिर इस डेट तक कितनी वैकेंट पोस्ट हो जाएगी रेलवे के अंतर्गत, वो पूरा डिटेल इन्होंने मांगा है, पूरा डेटा मांगा है। जैसे यहां पे पूरी अपडेट आपको मिल जाएगी। देखिए, इट इज एडवाइज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एंटीसिपेटेड वैकेंसीज ऑफ सुपरवाइजर्स, यानी सुपरवाइजर्स वाली जो एंटीसिपेटेड वैकेंसी है उसके डिटेल्स मांगे गए हैं। अब सुपरवाइजरी कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो खास करके जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है। इसके बाद देखा जाए तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट होती है। इसके बाद सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इसके बाद डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस की जो पोस्ट होती है। ये सारे पोस्ट हैं जो कि दोस्तों सुपरवाइजर कैटेगरी के पोस्ट होते हैं। तो इसकी डिटेल्स वैकेंसी की यहां पे मांगी गई है। आगे देखिए, सुपरवाइजर्स आर्टिसंस, यानी जो स्किल्ड आर्टिसंस होते हैं, खास करके टेक्नीशियन कैटेगरी इनको मान के चल सकते हो। तो टेक्नीशियन वाले कैटेगरी की जो पोस्ट है इसका भी डिटेल मांगा गया है, डेटा मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट कैटेगरी स्टाफ। अब असिस्टेंट में कई तरह के होते हैं, जैसे लोको पायलट भी होता है दोस्तों, इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती नहीं है, असिस्टेंट लोको पायलट की आती है। तो एएलपी का हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि आर्टिसंस में टेक्नीशियन का मांग रहे हैं डिटेल, तो एएलपी का भी मांगेंगे, क्योंकि एएलपी की भी तो वैकेंसी प्रीवियस 2018 में आई थी। इसके बाद अभी तक तो कोई नया रिक्रूटमेंट देखने को मिला नहीं है, तो एएलपी इसको कर सकते हैं। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी में भी कई असिस्टेंट नर्सिंग का पोस्ट होता है और भी असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं। पैरामेडिकल कैटेगरी का भी काफी सारा सीट वैकेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। इसके बाद देखिए ग्रुप टी की भी जो 2019 में भर्ती आई थी, इसके बाद नया पोस्ट आया नहीं है। और ग्रुप डी आरआरसी लेवल 1 में भी काफी सारे पोस्ट होते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट वाली होती है, जैसे असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट वर्कशॉप, ये सब तरह के। तो खास करके सुपरवाइजर कैटेगरी के पोस्ट, आर्टिसंस या फिर टेक्नीशियन कैटेगरी के पोस्ट, असिस्टेंट वाली पोस्ट, ये सारा जो डिटेल्स है पोस्ट का फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, दैट इज 2023-2024 तक के जितनी भी वैकेंसी है फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी कैटेगरी के पोस्ट में, इनके डिटेल्स इनको भेजने हैं टू दिस ऑफिस इमीडिएटली, यानी जल्द से जल्द इनको यहाँ पे भेजना है डिटेल्स। और ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही ऑर्डर देख सकते हो, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जितने भी डिवीजन है, सभी डिवीजन के अंतर्गत जो जो पोस्ट इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके डिटेल 2 साल के अंतर्गत जितनी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, क्योंकि एंटीसिपेटेड मतलब यही होता है कि आखिर 2023 में कितने सारे पोस्ट वैकेंट हो सकते हैं। अब एंटीसिपेटेड कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कई सारे जो इंप्लॉई हैं जो कि रिटायरमेंट लेंगे, 2024 में कितने इंप्लॉई रिटायरमेंट लेंगे या कितने सारे हैं जो कि प्रमोशन ले लेंगे, तो ऐसे केस में जो सीटें खाली रहेंगी उसके डिटेल मांगे गए हैं। और इसी के बेसिस पे, एंटीसिपेटेड वैकेंसी के बेसिस पे ही आपकी रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो अभी एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट को लेकर अभी हलचल तेज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जब डिटेल्स मांगे जा रहे हैं एंटीसिपेटेड वैकेंसी का 2 साल के अंतर्गत कितनी वैकेंट पोस्ट हो चुकी है, इनके डिटेल ये लोग मांग रहे हैं। तो यानी इसके आगे प्रोसेस आपके करने वाले हैं और न्यू रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2019 के बाद कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली है। और अभी लगातार यहाँ पे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लगातार इनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आखिर नई भर्ती आ क्यों नहीं रही है। और काफी सारे वैकेंट पोस्ट भी तो हो चुके हैं। यहाँ पे बात करें तो 1.5 लाख से भी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेवल तक के ही पोस्ट वैकेंट हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए कि 2024 का ये लोग डिटेल मांग रहे हैं, तो
2024 में और सारे यहाँ पे रेलवे इंप्लॉई हैं जो कि रिटायरमेंट ले लेंगे, लगभग 40,000 के आसपास रिटायरमेंट लेंगे अलग अलग पोस्ट में। इसके अलावा कई सारे पोस्ट पे प्रमोशन हो जाएगा, तो ऐसे केस में वो नॉर्मल सीटें हैं जो कि खाली रह जाएंगी, तो उस पर रिक्रूटमेंट इनको करानी होगी। तो काफी सारी सीटें वैकेंट है। तो अभी दोस्तों हलचल तेज देखने को मिल रही है। एक चीज का और गौर कीजिएगा, यहाँ पे प्रीवियस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑर्डर निकाला था कि जो जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है, जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, एलपी की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि एलपी का पहले ही वेटिंग यहाँ पे 100% ये लोग क्लियर कर दिए हैं 2018 वाली भर्ती की। तो टेक्नीशियन के जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर के जो पोस्ट है, पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट हैं, इन सभी पे इनको यहाँ पे वेटिंग क्लियर करना है। कब तक? 30/6/2023 तक की वैकेंसी को लेकर इनको वेटिंग क्लियर करने हैं। और अभी कुछ दिन में आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार दोस्तों यहाँ पे वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर 2018 वाले का वेटिंग क्लियर कर रहे हैं कई जोन में। यहाँ पे पैनल आ रहा है टेक्नीशियन वाले कैटेगरी का, पैरामेडिकल कैटेगरी के आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफी तेजी इसमें दिखा रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर ही दे रही है कि यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करवा रहे हैं, यानी कि आगे जो रिक्रूटमेंट है वो दोस्तों अब आने वाली है। अब बात करें फ्रेंड्स की आखिर नई भर्ती, न्यू रिक्रूटमेंट आ कब तक सकते हैं, नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकती है, तो इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए अभी जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है वो अभी 22/2/2023 के डेट में इन्होंने जारी किया है। और सारे ही डिवीजन, जो जोन के डिवीजन है, यहाँ पे तो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो ये ऑर्डर है फ्रेंड्स इसका है। इसी तरह से हर जोन में इस तरह से ऑर्डर भेजे जाएंगे और जिस जिस जोन के अंतर्गत जितने डिवीजन है उनसे पूरा डिटेल यहाँ पे ये सारे कैटेगरी और पोस्ट का मांगा जाएगा कि कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पे सारे अपने अपने जोन को भेजेंगे सारा डिटेल डिवीजन वाले। इसके बाद देखिए जो वैकेंसी की डिटेल आती है इस पे दोस्तों विचार किया जाता है। इसके बाद इसको फर्दर वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाते हैं। तो कई स्टेजेस में इसको वेरीफाई भी करते हैं कि आखिर इतना पोस्ट है भी या फिर नहीं है, जो डिटेल्स इन्होंने भेजा है। इसके बाद सारा कुछ सही रहता है तो इसको जोन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेज देती है सब वैकेंसी को, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जाता है। तो फर्दर दोस्तों जितनी यहाँ पे 2 साल के अंतर्गत एंटीसिपेटेड वैकेंसी का डिटेल जाएगा, इस पे यहाँ पे जो कोटे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कुछ जो वैकेंसी है उसको जीडीसीई कोटा के अंतर्गत भरा जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, एलडीसीई के अंतर्गत भरा जाता है डिपार्टमेंटल के थ्रू, और बाकी सारी मैक्सिमम जो सीटें रहती है, वैकेंट पोस्ट रहती है, मैक्सिमम पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो कि नॉर्मल वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन के तौर पे, इससे यहाँ पे भरा आता है, जिसका छात्र यहाँ पे वेट करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली का। तो इस तरह से यहाँ पे डिफाइन करके रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है फिर से जोनल रेलवे को, और यहाँ पे नोटिफिकेशन बाद में निकाली जाती है। तो इन सब में दोस्तों अभी समय लगने वाला है, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है फ्रेंड्स। इस तरह से अभी तो डिटेल ही मांगे गए हैं कि पूरा डिटेल दीजिए, अभी डिवीजन से डिटेल मांगे गए हैं। इसके बाद जोनल रेलवे जाएगा, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद सब कुछ सही पाया जाएगा, तब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेजा जाएगा। इसके बाद और सारे बाकी के प्रोसेस होंगे, तब जाके नोटिफिकेशन आएंगी। तो इसमें कम से कम भी बात करें तो अभी से देखा जाए तो 4 से लेकर दोस्तों 6 महीना के आसपास तक का समय लग सकता है नोटिफिकेशन आते आते, यानी कि नई भर्ती आते आते। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव खबर यह है कि अभी नई रिक्रूटमेंट को लेकर हलचल एक तरह से तेज हुई है, तो अभी आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। और इस तरह से अभी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से अपडेट आए हैं, सिकंदराबाद जोन की तरफ से, इसी तरह से सभी जोन के द्वारा इस तरह से डिटेल मांगा जाएगा, उनकी डिटेल्स आएंगी और बाकी सारी भी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। और भी आगे दोस्तों जब सैंक्शन स्ट्रेंथ कितने हैं, ऑन रोल कितने हैं, कितनी वैकेंट पोस्ट है, किस कैटेगरी से कितनी कितनी पोस्ट है, और डिटेल्स जब आएंगे तो और अच्छे से पता चलेंगे कि आखिर किस किस कैटेगरी और पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज अभी आने वाली है। तो अभी तो फिलहाल ये सारी डिटेल्स मांग लिए गए हैं कि आखिर कितना कितना वैकेंट पोस्ट है, वो अपना डिटेल जल्द से जल्द यहाँ पे जोनल रेलवे को दीजिए। तो ये फ्रेंड्स अपडेट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।